नमस्कार। आज हम सुरक्षा से जुड़ी एक बहुत ही जरूरी अवधारणा को समझेंगे और वो है रिस्क। अगर कोई भी सेफ्टी के क्षेत्र में काम करता है तो इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना उसके लिए बेहद बेहद जरूरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरू करेंगे रिस्क की परिभाषा से, फिर उसके फॉर्मूले को समझेंगे, एक असली उदाहरण देखेंगे और फिर बात करेंगे कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। तो ये जो शब्द है रिस्क, हम इसे हर रोज सुनते हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसे ठीक से समझते हैं। देखिए, हैजर्ड और रिस्क के बीच का फर्क समझना सबसे जरूरी है। एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक शार्क, वो एक हैजर्ड है, एक खतरा है ना? लेकिन अगर कोई इंसान रेगिस्तान में खड़ा है तो क्या उसे शार्क से कोई खतरा है? नहीं, क्योंकि वहां रिस्क लगभग जीरो है। तो रिस्क तभी होता है जब कोई हैजर्ड के संपर्क में आए और उससे नुकसान होने की कोई संभावना बने। ठीक है, तो हम इस रिस्क को नापते कैसे हैं? क्या इसका कोई तरीका है? जी हाँ, इसके लिए एक बहुत ही सरल सा फॉर्मूला है। पूरी की पूरी कहानी इसी एक सूत्र पर टिकी है। रिस्क बराबर है किसी घटना के होने की संभावना गुणा उसकी गंभीरता। चलिए इन दोनों हिस्सों को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। संभावना मतलब कितना चांस है कि कुछ गलत हो जाएगा। क्या एक ऐसी चीज है जो लाखों में एक बार हो सकती है, या फिर इसके हर रोज होने का डर बना रहता है? और गंभीरता का मतलब है कि मान लीजिए अगर वो घटना हो गई तो उसके नतीजे कितने बुरे होंगे। एक छोटी सी खरोंच लगेगी या फिर ये एक बहुत बड़ी आपदा बन सकती है। चलिए अब इस थ्योरी को एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। एक ऐसा उदाहरण जो हम सबने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। तो कल्पना कीजिए, एक ऊंची बिल्डिंग बन रही है और उसके किनारे पर एक वर्कर काम कर रहा है। यहां पर हैजार्ड यानी कि खतरा क्या है? वो ऊंचाई ही है। ये एक स्थिर चीज है, एक कंडीशन है। अब अगर वहां पर कोई रेलिंग नहीं है, कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, तो सोचिए उसके गिरने की संभावना कितनी ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और उस ऊंचाई से गिरने का नतीजा यानी गंभीरता, वो तो जानलेवा होगी। तो इसका मतलब यहां पर कुल रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन अब जरा तस्वीर बदलते हैं। सोचिए, हमने वहां पर एक मजबूत गार्ड रेल लगा दी और वर्कर ने सेफ्टी हार्नेस भी पहन लिया। तो अब क्या हुआ? गिरने की संभावना अचानक से बहुत बहुत कम हो गई और इसी वजह से कुल रिस्क भी काफी नीचे आ गया। और यह समझना सबसे जरूरी है। ध्यान दीजिए, हैजर्ड यानी वो ऊंचाई, वो तो कहीं नहीं गई, वो अब भी वही है। बदला क्या है? हमने सुरक्षा के उपाय करके रिस्क को कंट्रोल कर लिया है। तो रिस्क को मैनेज करना सिर्फ कोई अंदाजे का खेल नहीं है। इसकी एक पूरी प्रोफेशनल प्रक्रिया होती है, एक फ्रेमवर्क होता है, ताकि कोई भी जरूरी बात छूट ना जाए। और हाँ, जब हम रिस्क की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ शारीरिक चोट नहीं होता। देखिए, सेफ्टी रिस्क तो है ही, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या आग लग गई। लेकिन हेल्थ रिस्क भी होते हैं, जैसे लगातार धूल या केमिकल्स में काम करने से होने वाली बीमारियां। फिर आते हैं पर्यावरणीय रिस्क। सोचिए, अगर कोई केमिकल लीक होकर नदी में मिल जाए। और हाँ, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल रिस्क भी होते हैं, जो किसी भी कंपनी को बहुत भारी पड़ सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो इन 5 आसान स्टेप्स पर टिकी है। पहला, खतरों को पहचानिए। दूसरा, ये सोचिए कि इनसे किसको और कैसे नुकसान पहुंच सकता है। तीसरा, हमारे फॉर्मूला का इस्तेमाल करके रिस्क का मूल्यांकन कीजिए, संभावना गुणा गंभीरता। चौथा, उसे कम करने के लिए कंट्रोल लगाइए। और पांचवा, और ये बहुत जरूरी है, लगातार देखते रहिए कि आपके उपाय ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। इस मूल्यांकन में मदद के लिए सेफ्टी प्रोफेशनल्स अक्सर इस तरह के एक रिस्क मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बस एक विजुअल टूल है। अगर हम अपने ऊंचाई वाले उदाहरण को देखें तो बिना सुरक्षा के हम शायद सबसे ऊपर वाले लाल डिब्बे यानी अत्यधिक रिस्क में होते, लेकिन सेफ्टी कंट्रोल्स के साथ हम नीचे हरे डिब्बे यानी कम रिस्क में आ जाते हैं। यह हमें यह तय करने में मदद करता है कि किस रिस्क पर पहले ध्यान देना है। तो इस सारे काम का, इस रिस्क मैनेजमेंट का आखिरी मकसद क्या है? क्या हम हर रिस्क को बिल्कुल जीरो कर सकते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट में छिपा है, ALARP। इसका मतलब है एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। अब इसका मतलब यह है कि आप रिस्क को बिल्कुल शून्य पर लाने के लिए बेहिसाब पैसा या समय नहीं लगा सकते, है ना? यह एक तरह का संतुलन है कि रिस्क को कम करने में कितना पैसा, वक्त और मेहनत लग रही है और सिर्फ फायदा कितना हो रहा है। तो लक्ष्य हर खतरे को जड़ से मिटाना नहीं है, जो अक्सर नामुमकिन होता है,
बल्कि रिस्क को एक ऐसे लेवल पर ले आना है जिसे हम स्वीकार कर सकें। तो आज की इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सार क्या है? क्या एक चीज है जो हमें याद रखनी है? चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। हैज़र्ड एक स्थिर चीज है, एक स्थिति है, जैसे जमीन पर पड़ा गीला फर्श। लेकिन रिस्क क्या है? रिस्क है उस पर किसी के फिसलने, गिरने और घायल होने की एक गतिशील संभावना। और आखिर में यही सबसे जरूरी बात है, अगर हम रिस्क को पहचान कर उसे सही तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं तो हम हादसों को होने से रोक सकते हैं। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल पर जरूर सोचिएगा, किसी भी काम की जगह पर सबसे बड़ा अनकंट्रोल्ड रिस्क क्या हो सकता है, और जो कुछ हमने आज सीखा है उसके आधार पर उसे मैनेज करने का पहला कदम क्या होना चाहिए। इस पर विचार कीजिएगा। धन्यवाद।